दोनों शोबों की जानिब तवज्जो दी जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमारी आवाज़ बाहर तक जानी चाहिए, वो थ्रू फिल्म। देखिए, ईरान ने अपना जो एक तासुर दुनिया में कायम किया थ्रू फिल्म्स, उन्होंने दिखाया कि हम कैसे, हम किस रिलीजन पे बेस करते हैं, किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कितने मजबूत इरादों के मालिक हैं, सब हम कितने इमेजिनेटिव हैं, कितने हम आर्ट प्रमोट करने वाले हैं, हमारी मुल्क में आर्ट कितनी मजबूत। देखिए, जिस मुल्क में आर्ट जो है वो पावरफुल नहीं है, वो उसका कुछ भी पावरफुल नहीं है। मैं ये बताऊँ, देखिए, अगर आप ये समझे कि हमारी आर्ट भी बहुत पावरफुल है, बहुत सब कुछ है, लेकिन जो आपका सॉफ्ट इमेज है दुनिया में, वो थ्रू आपका वो आर्ट से ही जाएगा, एंटरटेनमेंट से ही जाएगा। और इस तरफ हमें तवज्जो अब देनी चाहिए, हमारे लीडर्स को अब एक ऐसी हिकमत अमली अब बना लेनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क में आर्ट को प्रमोट करना है। ये तमाम देहात जहाँ आप ये देखें, बेचारे ना वहाँ कोई सिनेमा है, ना कोई वहाँ तफरी है, इन देहातों में, दूर दराज के देहातों में छोटे छोटे सिनेमाज बनाएं, वहाँ फिल्में चलें, वहाँ आप थ्रू फिल्म्स एजुकेट करें उन लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बजाय इसके कि सिनेमाज जो हैं मिटते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो अब तो चाहिए कि ये वहाँ से देहातों से शुरू करें आप, जहाँ वो मुश्किल कोई तफरी या कोई आपके टीवी के सिग्नल भी नहीं पहुँचते। देखिए, ये जो जितने भी चैनल्स हैं आपके, ये आपके शहरों में देखे जाते हैं। और दूसरी बात ईशा जी, मैं एक और बात यहाँ कहना चाहूँगा कि फिल्म एक ऐसा जरिया है कि जिसे बहुत जल्दी लोग फॉलो करते हैं। फिल्म में प्यार मोहब्बत दिखाया तो सब लोग प्यार मोहब्बत की तरफ चल पड़े, फिल्म में अगर लड़ाई झगड़ा दिखाया तो लोग लड़ाई झगड़े की तरफ चल पड़े। अब आपने कॉमेडी फिल्म्स शुरू की हैं, वोटी लेके जानी है, तो लोग वो तो कॉमेडी की जानिब चल पड़े। इसलिए किया ना जी, मैंने कहा देखें, इतना माहौल ख़राब है, इतनी दहशत में है, सारी कौम परेशान है, और वो घर पे भी रोती रहती है, सिनेमा में भी आके रोएगी। मैंने कहा थोड़ी देर हंस ले, तो मैंने वो जो फिल्म बनाई है वो माशाल्लाह बड़ी कामयाब हुई है, और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है। फर्स्ट फ्रेम टू लास्ट फ्रेम कॉमेडी है, लोग हंसते हैं, इन्जॉय करते हैं और घरों को चले जाते हैं। अच्छा सारा, आप बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में, अभी उम्र तुम्हारी बहुत छोटी है लेकिन ख्यालात बहुत बड़े हैं, ये कैसे इतनी मुहब्बल वतनी आपके दिल में आई? क्योंकि हमारे मुल्क की और भी फनकार हैं भारत गई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इमेज को कायम नहीं रखा, लेकिन आपने वहां जाकर पाकिस्तान के इमेज को भी कायम रखा। इतनी छोटी सी उम्र में क्या आपके ज़हन में था कि वहां जाकर आपने सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है? अगर मैं कहूँ कि मतलब वैसे तो हम मतलब एज वाइज अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारा भी दिमाग जो है वो यंगस्टर्स का ऑब्वियसली स्कैटर्ड ही होता है, लेकिन आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू माई मदर बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी अ पाकिस्तानी गर्ल ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज, एंड आई ट्राई टू मेंटेन दैट एंड होपफुली वी डिड दैट। और आखिर में हमें जो एक कॉम्प्लीमेंट बैक स्टेज हमारे गुरुजी होते थे दो, उनसे मिला था कि अगर सारा हमारी बेटी हो तो हम चाहते हैं कि उसके संस्कार तुम्हारे जैसे हो। तो ये हमारे लिए इसलिए खास था क्योंकि हमने मतलब, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं था क्योंकि ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया। मैंने उनको कह दिया कि मैं जाऊंगी तो मैं स्टेज पे सलवार कमीज और दुपट्टे वाले जो मेरे ड्रेसेस हैं, चाहे आप मुझे हिप हॉप राउंड में ले जाएं, आप मुझे पेंट शर्ट पहनाएं, लेकिन उसके ऊपर एक स्टोल दे दें और एक मतलब ट्राई टू बी इन माई लिमिट्स जितना हो सकता है। और उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया, उन्होंने वही डिज़ाइनर जो था वो वही ड्रेसेस लेके आता था जो हम कहते थे। लेकिन ये है कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए बहुत सारे लोग और हैं जिनको, ज़ाहिर बात है वहाँ पे अगर ज़रा सी आप कोई ऐसी हरकत कर दें जो वहाँ हमारे पाकिस्तान के कल्चर से डिफरेंट हो तो वो यूं क्लिक होगी, और क्लिक करने के लिए फिर सारा मीडिया इकट्ठा हो जाता है। वो तो मेरी बात इस बात पे इकट्ठा हो गया था कि सारा ने हमारी इंडियन ड्रेसेस पहनने से मना कर दी, तो वो तो फिर उस बात पे ज़्यादा जमा होते हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीप पॉपुलैरिटी ज़्यादा आगे तक जाती है, क्योंकि जिस तरह से मेरे लिए दुआएं कर रहे थे लोग, और अभी भी मुझे जब भी मैं मिलती हूँ तो आंटियों की और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मुझे कह रहे थे सारा आप क्यों आ गई, लास्ट राउंड में आपको जाना चाहिए था। लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने गेन किया, और आई थिंक ये काफ़ी है। लेकिन मैं एक बात को भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो आप लोग कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिल्म हमारा बहुत बड़ा मीडिया है, लेकिन आपने साथ ही एक बात की कि इस वक्त जो है वो हालात इस तरह के हैं कि हम इसे प्रमोट नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रमोट करने के तैयार है, मतलब हमारे जो हाँ वो मसाइल का शिकार है, लेकिन देखिए उन्हीं मसाइल में इस वक्त क्रिकेट भी इतनी प्रमोट हो रही है
वो हम सबकी फेवरेट गेम भी है, लेकिन वो भी प्रमोट हो रही है। मैंने हर जगह देखा है, मतलब मिनिस्टर्स हैं या कोई बड़ा चैनल है या छोटा चैनल है, सब उन्हें बेस्ट विशेस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स अरेंज हो रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं। तो व्हाई नॉट फॉर फिल्म इंडस्ट्री? मैं बताऊं बेटा, ये जो क्रिकेट की जो आप बात Why कर not रहे for हैं ना, music? ये एक अपना एक बहुत बड़ा इदारा है ये। बिल्कुल, और इसी बड़ी तरह उसके पास बड़े फंड्स हैं, उसके पास अरबों रुपया है। बिल्कुल। और वो बिल्डिंग्स हैं, इतनी हाँ, अच्छी हाँ, अच्छी तो वो- ऑफिसेज हैं, तो वो स्टेडियम्स इसीलिए हैं। कि वो सरपरस्ती में है हुकूमत की, और बड़े जनरेट कर रहा है वो फंड्स। बिल्कुल, तो और फिल्म दिए भी इंडस्ट्री जा तो रहे हैं। यतीम है बेचारी, लावारिस है। अब क्या किया जाए, अब लावारिस इंडस्ट्री तो बिल्कुल यतीमों नहीं, की तरह। अब लावारिस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इसके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि अभी, बल्कि मैं आज के दिन के हवाले से ये पैगाम जरूर देना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि जो कुछ हो गया, जो हमारे बड़ों ने किया, वो ठीक है, वो जो भी जैसा भी था वो हो गया, लेकिन अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तो ज्यादातर यही सोच रहे हैं कि अच्छा चलो बस FSC करते हैं या यहाँ तक A levels किया, उसके बाद बाहर चलते हैं, ये इमिग्रेट हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। लेकिन आप लोग ये सोचो कि ये हमारा मुल्क वाकई बहुत मुश्किलों से बना था, वाकई सीरियस वाली बात है। और वहां जाके किसी और मुल्क में जब हम रहते हैं ना, तो हमें एहसास होता है, मतलब जब हमें कोई कहता है ना कि आप सेकंड सिटीजन हो, तब एहसास होता है कि हाँ, वो हमारा मुल्क है जहाँ पे हम अपने मुल्क में रहते हैं। तो इस मुल्क को बचाने के लिए अब खुद ही हमें आगे आना पड़ेगा, चाहे वो एज ए पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एज एन आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त यंगस्टर्स जो हमारी नौजवान नस्ल है, उसका 65% हिस्सा जो है इस वक्त हमारे पाकिस्तान की कुल आबादी का जो 65% हिस्सा है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त नौजवानों को ही आगे आना होगा, चाहे कोई भी शोबा हो, हर शोबे में उन्हें आगे आना होगा। और सबसे पहले तो ये सोचकर कि बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी, ये सोचना होगा कि हम पाकिस्तानी हैं और ये हमारे फनकार हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे फनकार हैं। हमने इनको ही देखना है, इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को ओब्लाइज करना है। यही लोग आगे आएंगे तो हमारी शनाख्त होगी। साथ साथ जो साहिब इक्तदार हैं, या जो भी जिनको आप कह लेंगे, जो प्रमोट कर सकते हैं इस बात को, या जो आगे लेके जा सकते हैं, जो भी इस वक्त पावर में है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब अच्छी टैलेंट की, चाहे वो कहीं भी हो, उसकी लेग पुलिंग छोड़ दें और अब उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि वाकई हम लोग इस वक्त इतना सब लोग हमें प्रेशराइज कर चुके हैं। मतलब हम लोग, हालांकि पाकिस्तान के लोग जितने मेहमान नवाज और जितने पोलाइट है ना, उतना ही उनका एक रफ इमेज एज अ टेररिस्ट बना हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू इन सबको प्रमोट करें, इनको फैसिलिटेट करें, ताकि हम लोग एक सॉफ्ट इमेज जो है वो आगे फैला सकें। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, अगर एक कोई सेलिब्रिटी आके किसी 20,000 के मजमे में कोई बात कहेगी, तो मैं समझ सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ दिल से कि वो सबकी दिलों में जाके उतरेगी, दिमागों में नहीं रहेगी। क्योंकि वो आर्टिस्ट होता है, सब लोग उससे दिल से प्यार करते हैं। तो ट्राई टू प्रमोट योर आर्टिस्ट एंड ट्राई टू प्रमोट योर कल्चर एंड आर्ट। बिल्कुल ठीक कहा सारा। जब हमारे पास सैयद नूर जैसे लेजेंड्स मौजूद हैं कि जो करना चाहते हैं काम और कर रहे हैं, जिन्होंने करके दिखाया भी है, इतने मुश्किल वक्त में भी कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कि जिस वक्त में लोग बिल्कुल फिल्म का नाम लेना छोड़ गए हैं। शाह साहब अभी फिल्म बना भी रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी है इनकी, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, मैंने इनके जितने भी प्रोग्राम देखे, मैं जितनी बार भी इनसे मिला, इनकी ख्वाहिश यही होती है कि जो अपना कल्चर है, जो अपनी सकाफत है, जो अपनी पाकिस्तानियत है, उसे आगे लाया जाए। तो शायद ये बताइए कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये एक ही पैगाम है, और वो मोहब्बत है अपने वतन से। और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार आप कैसे कर सकते हैं लफ्ज़ों में? ये मैं अक्सर नौजवानों से और उनसे पूछा है, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे जवाब नहीं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आई लव माई कंट्री, माई पाकिस्तान। तो इससे हम कैसे मान लें, कैसे यकीन कर लें कि भाई आपको पाकिस्तान से प्यार? तो प्यार का जो सबूत है वो एक ही है कि आप अब पाकिस्तान से वाबस्ता जो चीज़ें हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो प्रोडक्ट है, या जो इदारे हैं, इनसे आप प्यार करें। सबूत दें अपने प्यार का कि आप अपने पाकिस्तान से और पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, जो उनसे वाबस्ता है, आप उनसे प्यार करते हैं। यही आपके प्यार का सबूत होगा। तो जो आपने अभी कहा कि बी पाकिस्तानी, तो मैं कहूँगा बी पाकिस्तानी एंड सी पाकिस्तानी। सी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी। तो ये है कि ये अपने पाकिस्तान से प्यार करने के लिए अपनी फिल्मों से प्यार करें, जैसी भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, हम बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। जितना हमारे बसात है, जितनी हमारी ताकत है, उसके मुताबिक जैसी भी हम फिल्में बना रहे हैं, आप उनसे प्यार करेंगे तो हमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें इजाफा होगा। हम और
कॉन्शियस हो जाएंगे कि लोग इतना प्यार करते हैं, हमें इतना फेथ करते हैं हम पे, तो हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो पहले आप नौजवान हमसे प्यार करें, हम पे जिम्मेदारी डालें, तो फिर हम मज़ीद अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ एक हमारी एक और इंडस्ट्री है जिसे हम कहते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है, मतलब हमारे जो सिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, भारत में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका सिलसिला जा रहा है। लेकिन हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हमारे सिंगर्स को यूटिलाइज नहीं करती। नहीं, हमारे देखें यूटिलाइज करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन वो हमें घास नहीं डालते असल बात यह है कि इस फिल्म इंडस्ट्री को घास नहीं डालते। देखिए पाकिस्तान में अगर इस दौर को देखा जाए तो एक ही है म्यूज़िक जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है पाकिस्तान में और बड़ा नाम बनाया है बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आर्टिस्टों ने। उसकी वजह यह है कि पहले एक मखसूस चंद ख़ानदान थे जिनमें ये मौसीकी जो थी उनकी वो उस पर पावर में थी और वो बाहर नहीं निकल, तो लोग मोहताज थे उनके। लेकिन जैसे जैसे एक नॉलेज आया, एक टेक्निक आई और ये मौसीकी जो है हर उस बच्चे में आ गई जो उसका शौकीन रहा है, चाहे वो जिस ख़ानदान से भी उसका ताल्लुक़ है। मखसूस ख़ानदान से अगर नहीं भी है तो उसने अपने तौर पे आगे बढ़ के मौसीकी हासिल की और उन्होंने अपने नाम बनाए। बहुत सारी आपके साथ मिसालें हैं। लेकिन इसमें जहाँ यह फ़ायदा हुआ है मौसीकी को, मैं समझता हूँ कि एक नुकसान भी हुआ है। मौसीकी की जो पावर है, मौसीकी की जो रूह है, वो कमज़ोर पड़ गई है। आप ये देखें, अब आपको कोई वो मेहदी हसन साहब वो टोन आपको कहीं नज़र नहीं आता। बिल्कुल है जी, कहीं आपको मैडम नूरजहां का टोन नज़र नहीं आता। और हालांकि वो ये नहीं है कि जी है नहीं है, लेकिन वो उस्ताद लोग नहीं है जो उसको ग्रूम करें। मतलब ये बच्ची, ये बड़ी टैलेंटेड बच्ची है, अब इसको भी एक उस्ताद की ज़रूरत है जो इनके फ़न को ग्रूम करे, इनके फ़न को और ऊपर लेके आए। और अब बेसिक तालीम आप ठीक है, आप पढ़ लेते हैं, आप कीबोर्ड बजा लेते हैं, आप सुर समझ लेते हैं, आप कंपोज कर लेते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इसका एक नॉलेज भी है। तो वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। जैसे मैं इस पैरेलल क्लासिकल म्यूज़िक जो है हमारा, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क से। अभी देखें हमारे इतने इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाले म्यूजिशियंस थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब वायलिन बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं, फ्लूट बजाने वाले 2-3 हैं, जितने भी साज हैं वो खत्म हो गए, सितार बजाने वाले 1-2 म्यूजिशियन रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनको ज़िंदा रखने के लिए ये हुकूमत को इनकी सरपरस्ती चाहिए, हुकूमत को इनकी फंडिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे पुराने ज़माने में जो अच्छे आर्टिस्ट होते थे, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब बादशाह जो है उनको कंटिन्यूसली देते रहते थे फंड, तो वो उनको रोजी रोटी की फिक्र नहीं होती थी। वो अपना म्यूजिक में काम कर रहे हैं, वो अपना बजा रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा भी होना चाहिए। मैंने देखा है हमारे बहुत सीनियर रेडियो पे मैं जाती हूँ ना, तो उनकी हालत देख के मैं अश्कबार हो जाती हूँ। सीरियसली आई स्टार्ट। हमारे पाकिस्तानी फनकार, मैं यही बात करना चाह रहा था, हमारी जो आर्ट काउंसिल्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जो हैं वो भी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लाहौर आर्ट काउंसिल वाले भी निभा रहे हैं। आर्ट काउंसिल्स की जिम्मेदारी है कि जो हमारी जो ये दम तोड़ती सकाफत है इसका जो है इसको उजागर करें, नई नस्ल को मुतारिफ करवाएं। और शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रमेश, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। और एक बात के हो के इंसान मोहब्बत से बचेगा कैसे, हो के इंसान मोहब्बत से बचेगा कैसे, इस खता पर तो फरिश्तों ने सजा पाई है। मोहब्बत एक मुकद्दस और पाकीज़ा जज्बा है जिसके बगैर बनी नौ इंसान नामुकम्मल है। मोहब्बत का होना इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये मोहब्बत अपनी ज़मीन, अपनी ज़बान, अपने आर्ट, अपने कल्चर, अपने लोगों से हो तो सोने पर सुहागा वाली बात है। आज यौम पाकिस्तान का दिन है और आज के दिन हम ये अहद करें कि हम जो कुछ भी हैं, हमारे फनकार जैसे भी हैं, हमारे इंजीनियर जैसे भी हैं, हमारे डॉक्टर्स जैसे भी हैं, हमारे लोग जैसे भी हैं, वो हमारे अपने हैं। हम उन्हें अपनाएं और सीने से लगाएं। इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।